ये कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का पतन कर देता है इस हिंदुस्तान में। जो अपने पिता और भाई का नहीं वो मेरा कैसे होगा, इसलिए मैं औरंगजेब का विरोध करता हूँ। जो मेरे आस्थाओं पे वार किया है उसका तो हम कभी तारीफ नहीं करेंगे। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, वो सबसे ज्यादा टारगेट हिंदुओं को ही किया है, इसीलिए हम तो उसका विरोध में बैठेंगे। मुस्लिमों को उसका अपना देश दे दिया गया, वो इस्लामिक देश बना लिया, उसी समय इसको भी हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। मोहन भागवत वो गया कुंभ नहाने के लिए, क्या नीतीश कुमार गया का? इतना ऐसा पहलवान गजोधर है, जो सबसे बड़ा गजोधर है मोहन भागवत। महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीतेगा। में जिस तरह का शासन अभी चल रहा है, ये शासन से वो शासन बेटर माना जाता था। ठीक है, उस शासन को बेटर माना था, काहे कि उन्होंने अगर मस्जिद बनवाई तो मंदिर ही बनवाई। औरंगजेब को लेकर के बवाल मच गया है। अबू असीम आजमी जो है महाराष्ट्र के विधायक हैं, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ में कुछ बात की, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा से उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इसको लेकर के पूरी जो महाराष्ट्र में है वो बवाल मच गया है। बहुत से धार्मिक मुद्दे पर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ लोग औरंगजेब के बारे में उसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जनता उनसे पूछेंगे। औरंगजेब को लेकर बवाल मच गया है, बहुत सारे बातें शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब इतना क्रूर नहीं था जितना बताया जा रहा है। AIM की तरफ से भी बोला जा रहा है कि हमेशा मतलब उसके बारे में गलत चीज बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है? तो ये बात बोल कौन रहा है? औरंगजेब को अपना हीरो कौन मान रहा है? कांग्रेस पार्टी मान रहा है। और ये जो क्षेत्रीय पार्टी है जो केवल मुस्लिम के वोट पर जीतते आया है, सिर्फ वही पार्टी सब औरंगजेब को अपना हीरो मान रहा है। कांग्रेस पार्टी भी पर्यटक स्थल हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ था कांग्रेस के राज में? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, यही ना था पर्यटक स्थल है। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब कांग्रेस के सरकार में पर्यटक स्थल नहीं था। बस कोई आया, किसी से पूछो, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, बस यही था पर्यटक स्थल। ठीक है, परिवर्तन हुआ, 2014 में बीजेपी का सरकार बना। अब लग रहा है कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का हिंदुस्तान है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का पतन कर देता है इस हिंदुस्तान में। ठीक है, पतन नहीं करता। वक्फ बोर्ड बनाने का क्या जरूरी था? 9.5 लाख एकड़ जमीन कब्जा करवा दिया हिंदुओं का मुसलमानों के द्वारा। अरे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, मुस्लिमों को उसका अपना देश दे दिया गया, वो इस्लामिक देश बना लिया, उसी समय इसको भी हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो उसके बाद में आकर के नेहरू जी उसमें सेकुलर लगाए। ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद 11 साल यहाँ का शिक्षा मंत्री बना दिए मुस्लिम को। सारा इतिहास में पढ़ते जाइए, जीवनी किसका? अकबर का, औरंगजेब का, बाबर का, हुमायूं का, इस सब का जीवनी पढ़िए। बच्चा सब वही याद कर रहा है। अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर कितना भाई थे, उनका बाबू कौन था, उनका दादा कौन था, उनका परदादा कौन था। हिंदू के बारे में तो नहीं बताया जा रहा था। पहले के इतिहास में आप पढ़े थे? अरे शिक्षा मंत्री मुस्लिम को आजादी के बाद बना देना हिंदुस्तान में कितनी बड़ी बात है कि नहीं? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ही हुआ कि मुस्लिमों को उसका अपना देश दे दीजिए, पाकिस्तान दे दिया गया, तब यहाँ शिक्षा मंत्री मुस्लिम बनाने का क्या जरूरत था? शुरू से कांग्रेस पार्टी हिंदू को नीचे दिखाने का कोशिश किया है। ठीक है, अभी भी उसके मन में देखिए हुआ कि कुंभ में गैर हिंदू नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब राहुल गांधी भी फेरा में पड़ गया। वहां तो बोला गया है कि गैर हिंदू वहां नहीं जाएंगे, तो वो तो देखा कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। ठीक है, मोहन भागवत वो गया कुंभ नहाने के लिए, क्या नीतीश कुमार गया का? इतना ऐसा पहलवान गजोधर है, जो सबसे बड़ा गजोधर है मोहन भागवत। हिंदू का जिसका ठिका लिया वो खुद ने कुंभ नहाया है, तो राहुल गांधी पे क्या? हर परिवार से पूरा आदमी नहीं गया है। जिसके परिवार में 10 आदमी है तो 6 आदमी जरूर गया है कुंभ में नहाने के लिए। तो बीजेपी का तो सबसे बड़ा बीजेपी पार्टी है आज के डेट में दुनिया में। तो बीजेपी से कितना आदमी, संघ से कितना आदमी जाकर के नहा लिया? उसके परिवार से, मोहन भागवत के परिवार से कितना आदमी जाकर के नहा लिया? और वही कुंभ 2025 में खेला करेगा। 2026 में पश्चिम बंगाल में भी खेला हो जाएगा तुरंत।
कुंभ 66 करोड़ का 66 करोड़ का माने समझते हैं, 66 करोड़ का माने समझते हैं। हर घर अगर पूरा चला जाता, हर घर से 5 आदमी गया है, 10 आदमी है, तो पूरा चला जाता तो सारा हिंदू वहां पहुंच जाता। सब देगा बीजेपी को वोट, सब लोग देगा बीजेपी को वोट। राजनीतिक बना लिया है। हाँ जी। हमारा मुद्दा औरंगजेब पे था। अरे भाई, बीजेपी का काम था हिंदू को एक करो, हिंदू को एक कर दिया, इसीलिए महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीतेगा, पश्चिम बंगाल जीतेगा, पूरा हिंदुस्तान के हर राज्य में बीजेपी का सरकार होगा। निलंबित कर दिया गया है। निलंबित नहीं, आज तो जो फडणवीस बोले हैं निलंबित से काम नहीं चलेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। आज विधानसभा में बोले हैं। अब वैसा आदमी को जेल जाना चाहिए जो भारत के दुश्मन को अपना हीरो मानता हो, उसको जेल जाना चाहिए। क्या औरंगजेब को लेकर बवाल मचा हुआ है? क्या इस पर क्या? औरंगजेब की तारीफ हो गई थी, संभाजी जब मूवी आई थी उस पर लेकर क्या अबू आजमी ने कुछ कहा था जिसको लेकर बवाल मच गया है? आपको पता है इस न्यूज के बारे में? अब्बू आजमी जो कहे हैं उसका तो जांच न होना चाहिए, किस प्रत्यक्ष में कहे हैं। असैन निलंबित करिए, निलंबित तो आप कर दिया था इनको भी, है पलटू बोलने पर। क्या आरजेडी के एमएलसी थे सुनील सिंह को, आज कहाँ आप सुनील सिंह आज जाके फिर ज्वाइन कर लिए है विधान परिषद, सदन में बैठ गए, तो सरकार को मुंह की खानी पड़ी। ये लोग को पास ना लॉजिक है ना जानकारी है। सत्ता हाथ में है, सत्ता की चाबी हाथ में है, जिसको जो चाहता है कर देता है। आने वाले फ्यूचर पर इसका कोई ध्यान नहीं होता है। अब एगो बर्फ के चले न गए कि कुंभ नहा लिया तो पूरा हिंदुस्तान हो जाएगा। अरे आस्था से ये लोग, हर जो चश्मा ये लोग लगाता है आस्था से जोड़ा जाता है, आस्था नहीं सिखाता है। राजनीति जाके कीजिए, 200 रुपए कड़वा तेल हम खा रहे हैं, तो 200 कड़वा तेल तो आप भी तो खा रहे हैं भाई। ऐसा कहाँ कि हिंदू के लिए अलग से है रेट, मुसलमानों के लिए अलग से है? एजुकेशन कहाँ चला गया? इस सब पे कोई का ध्यान है? खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कब तक करिएगा? अब्बू आदमी आज बर्खास्त में है, कल फिर आ जाएंगे सदन में। वो सब ड्रामा है। बिहार का चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा ना, ड्रामा चलता रहेगा। औरंगजेब को लेकर के आपने अभी न्यूज देखा होगा, इसको लेकर के क्या लगता है? औरंगजेब की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि उनका उसका जो शासन था वो बहुत अच्छा था, कुछ लोग कह रहे हैं जो कि मेरे आस्थाओं पे वार किया है उसका तो हम कभी तारीफ नहीं करेंगे। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, वो सबसे ज्यादा टारगेट हिंदुओं को ही किया है, इसीलिए हम तो उसका विरोध में बैठेंगे। जो इसका गुणगान गा रहा है उसको तेजी से नीतीश कुमार निलंबित कर दे विधानसभा से। नहीं ना, अब वो आज महाराष्ट्र में है। अरे आज जो बिहार में भी कुछ लोगों ने ये किया है, आप जो बोल हाँ, महाराष्ट्र में जो हुआ तो महाराष्ट्र का है, जो बिहार में जो कौन आलम है वो जदयू का ही है, एमएलसी है, वो दिया, उसको तुरंत एग्जैक्टली नीतीश कुमार उसको निष्कासित कर दीजिए, डिसमिस कीजिए। ऐसा सब इंसान को अपने विधानसभा में मत रखिए जो अपना क्रूर शासक का गुणगान गाए। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं उनसे पूछेंगे। ये बवाल मचा हुआ है, कुछ लोग AIMIM की तरफ से तारीफ की जा रही है कि उतना क्रूर शासक नहीं था, और इसको लेकर अब क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक कि इतिहास अगर आप देखेंगे तो अपने भाई दारा सिंह की हत्या तो उसने ही करवाई थी। अपने पिता को जेल में डाल के रखा था, सूखी रोटी खिलाते थे। तो जो अपने पिता का इज्जत नहीं किए, अपने भाई की हत्या कर दिए सत्ता के लिए, उसको मैं तो हीरो नहीं मान सकता। मेरे हीरो भगवान राम है, जो अपने भाई को राजा बनाने के लिए जंगल चले गए। मेरे हीरो उनके भाई भरत है, जो अपने भाई को राज सिंहासन लौटाने के लिए खड़हू पर से राज करने लगे। मेरे हीरो लक्ष्मण जी हैं, जो अपने भाई के साथ वनवास में गए ताकि मेरे भाई अकेले ना पड़ जाएं। तो मेरे हीरो ये लोग हुए ना। अब जो सत्ता के लिए अपने भाई का हत्या कर दे, वो औरंगजेब अपने भाई दारा सिंह को हत्या कर दिया, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, तो मेरे हीरो तो वो नहीं हो सकते। जो अपने पिता और भाई का नहीं, वो मेरा कैसे होगा? इसलिए मैं औरंगजेब का विरोध करता हूँ। औरंगजेब को लेकर के देश भर में बवाल चल रहा है। कुछ लोग, AIMIM है पार्टी, वो कह रही है कि उतने क्रूर शासक नहीं था, बहुत सारा कुछ भी किया है देश के लिए। क्या सोचते हैं आप लोग? हम तो कहते हैं इतिहास का विषय है, ठीक है, वो भी मेडावल पीरियड का विषय है। और एक बार जो है सो बहुत सारे सांसद जो हैं लोकसभा में कहे हैं मेडावल पीरियड को जो है सो इंडियन हिस्ट्री से निकाल देना चाहिए, और वहां पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन रहना चाहिए, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ मेडावल पीरियड।
तो मेडावल पीरियड आप देखिएगा, औरंगजेब क्या पूरा पूरा मुगल शासन ही जो है वो क्रूर रहा है, एक को नहीं कह सकते। बस एक अपना ये जो है, ये आपको ये बिहार का कौन सा रोड बना, ग्रैंड शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी का ही केवल देन है जो उन्होंने हुमायूं जैसे नेता को, सॉरी वॉरियर को उन्होंने निर्वासित कर दिया था यहाँ से। वो कंधार से बाहर भाग गया था हुमायूं, समझिए एक ही था जो बिहार का था, शेरशाह सूरी। उसके अलावा कोई नहीं जो है मुगल पीरियड के टाइम, वो जो एरा देखिएगा उसमें जो काम का है। तो औरंगजेब के नाम पर कुछ नहीं रहना चाहिए देश में। और भी है, औरंगजेब को लेकर के बवाल मचा हुआ देश में। अबू आजमी ने कुछ बोला था जिसको लेकर के उनको निलंबित कर दिया गया है। क्या सोचते हैं कि औरंगजेब क्या था? जिस तरह ऐतिहासिक तौर पर AIMIM ने बोला है कि उतना क्रूर नहीं था, मतलब उसकी तरफ से बोल रहा था। देश भर में इसकी चर्चा हो रही, क्या सोचते हैं? देखिए, उसके बारे में ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, ठीक है। जब औरंगजेब का जब शासन था हिंदुस्तान में, तो अखंड भारत कहा जाता था। चाइना भी अपने साथ था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सब अखंड भारत था। आज बांटे बाट में टूट गया है। जब उतने साल जब राज किए वो, इतना दल बल के साथ थे, इतने ताकत थे वो, उनकी ताकतवर थी वो, भारत का नाम भी चेंज कर सकते थे, कोई इस्लामी कंट्री रख सकते थे इसका नाम, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ना भारत का नाम चेंज किया, ना हिंदुस्तान का नाम चेंज किया, ना इंडिया का नाम चेंज किया, जो था उसी को रहने दिया। लोग बोल रहे थे बहुत ही क्रूर है, क्रूर बताया जा रहा है। क्रूर क्या? आज मोदी जी के पास क्रूर नहीं है, उनके पास घमंड नहीं है क्या? मोदी जी के पास घमंड नहीं है? बताइए, जब जाते हैं अपने लेते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी लिए हुए हैं, इतने बड़ा सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, आम युवा के साथ कौन लेगा? उनके पास गुरूर नहीं है। तो देश में जिस तरह का शासन अभी चल रहा है, ये शासन से वो शासन बेटर माना जाता था, ठीक है, उस शासन को बेटर माना था। काहे कि उन्होंने अगर मस्जिद बनवाई तो मंदिर ही बनवाई, ठीक है, वो भेदभाव नहीं करते थे वो। नहीं, जैसे जिस तरह से बहुत सारे पार्टियां भी है बोलती है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही तैशी था। तो काशी विश्वनाथ डोर जो है किसने बनवाया था भाई? पढ़िए, इतिहास बोलिए पढ़ने के लिए, किसने बनवाया था? आप जाइए साउथ में, जाइए साउथ में कितने मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने। अगर वो मुसलमान थे तो सिर्फ अगर वो करते। अच्छा, उनके सेनापति कौन थे? औरंगजेब के सेनापति कौन थे? वो तो रखते मुसलमान को रखते, अगर इतना यकीन रहता, भरोसा रहता है मुसलमान को रखते। उनका सेनापति हिंदू था। मतलब किस तरह का मानसिकता लेकर चले आ रहे हैं लोग, अनाप शनाप बात बोल रहे हैं, ठीक है। हम, मेरे नजरिए से वो सही नहीं था तो गलत भी नहीं था। हम उसको गुड भी नहीं कहेंगे तो फ्लॉप भी नहीं कहेंगे। वो सही नहीं था, गुड भी नहीं था, लेकिन उस टाइम हमारा भारत देश अखंड भारत था, जो आज ये डिमांड कर रहे हैं। आज जो डिमांड कर रहे हैं अखंड भारत का, उस टाइम अखंड भारत था, ठीक है। वो चाहते तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अपना सेनापति हिंदू रखे हुए थे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है, बस। और क्या। चलिए, ये थे हमारे साथ जनता जो औरंगजेब मुद्दे पर जो देश भर में बवाल चल रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। सबकी अपनी अलग अलग मत थी, आपने सुना है और आप वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।